हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो आज अपन बात करेंगे वेक्टर आइडेंटिटीज़ की। ठीक है, वेक्टर आइडेंटिटीज़ एग्जैक्टली क्या होती। तो देखो, इसमें क्या होती है वाली तो कुछ खास बात है नहीं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाया था मैंने वेक्टर के ऊपर, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अपना ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी डेल ऑपरेटर से। ठीक है, शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी डेल ऑपरेटर से। तो मैंने बताया था कि एक तरह का आपका ऑपरेटर है और जो कि खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको आप तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रेड के ऊपर यानी ग्रेडियंट निकालने के लिए। एक, आप इसको यूज़ कर सकते हैं डाइवर्जेंस निकालने के लिए। और तीसरा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कर्ल निकालने के लिए। ठीक है, तीनों चीज़ों में जो और डिफरेंस आया था वो क्या था? वो ये था कि जब आपने ये डेल ऑपरेटर यूज़ किया था ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो आपने इसको ऑपरेट किया था एक फंक्शन में, एक क्वांटिटी के ऊपर, एक फंक्शन के ऊपर, जो कि था कैसा? स्केलर। ठीक है, ये जो वेक्टर आपका ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर, इसको आपने यूज़ किया था एक स्केलर फंक्शन पे, और आपको फाइनली जो जो आंसर जो मिला था वो किस में मिला था? एक वेक्टर में। ठीक है, दूसरा कंडीशन थी आपकी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस और कर्ल की बात अपन तब करते हैं जब बात करते हैं वेक्टर की। ठीक है, तो जब आपने डेल ऑपरेटर का यूज़ किया था किसके ऊपर? अपना ये वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, और आपको आंसर क्या मिला था? स्केलर। ठीक है, उस केस में आप यूज़ करेंगे डाइवर्जेंस, यानी कि डेल डॉट लगाएंगे आप। ठीक है, और जब आपको आंसर में मिलना हो क्या? वेक्टर, तब आप यूज़ करेंगे कर्ल, यानी कि सी फॉर कर्ल, सी फॉर क्रॉस। ये याद करने की एक टेक्निक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ कहीं कर्ल की बात आएगी वहाँ पे आपको क्रॉस कराना है, और जहाँ पे डाइवर्जेंस की बात आएगी वहाँ पे आपको क्या कराना है? डॉट। ठीक, डी फॉर डॉट, डी फॉर डाइवर्जेंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों किस पे लगते हैं? वेक्टर क्वांटिटी पे, स्केलर पे नहीं लगते कभी। ठीक है, और ग्रेडियंट जो है वो हमेशा स्केलर पे लगता है, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी पे ग्रेडियंट नहीं लगता है। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या था? देखो, ये कुछ कुछ क्या, मुझे लगता है सारी इंपॉर्टेंट जो भी वेक्टर कैलकुलस में आपकी हो सकती हैं आइडेंटिटीज वो आपके सामने आ चुकी हैं, जो कि हैं ये है आपका ग्रेडियंट में। ये आपका ग्रेडियंट का कुछ मैंने 5 लिखा हुआ है, ये कुछ 5 मैंने ग्रेडियंट के लिखे हुए हैं। फिर डाइवर्जेंस का आपका कुछ 4 है जो मैंने आइडेंटिटीज दिखाई हैं, और कर्ल का है कुछ, और फिर आपका जो एडिशनल है वो आपको मैंने लाप्लासियन और कुछ डिग्री करके दे दिया है। और चलिए एक एक करके बताते हैं फिर। चलो पहले बात करते हैं ग्रेडियंट की। ठीक है, तो देखो ये कुछ है नहीं एक्चुअली, इसमें बताना क्या है मुझे? बताना ये है कि कुछ इसमें से जो फॉर्मूले लिखे हैं, चलो इनको फॉर्मूला बोलते हैं एक तरह से। कुछ फॉर्मूले जो लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अगर आपका ऑब्जेक्टिव कहीं पे पेपर है, जैसे कि मैं अभी जो ये पढ़ा रही हूँ, ये स्पेशली फॉर जीआईसी लेक्चरर का जो यूपीपीएससी का जो निकला हुआ फॉर्म उसके लिए है, प्री पेपर के लिए, क्योंकि प्री में ऑब्जेक्टिव आएगा। और जब आप फाइनल पेपर की बात करते हैं या आप अपने बीएससी लेवल की बात कर लें, क्योंकि ये जो मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ ये बीएससी लेवल की ही है, तो इसमें अगर बात करें तो जब आपको कहीं प्रूव करने को, मतलब आपको डिटेल आंसर जहाँ पे देने हो, सब्जेक्टिव पेपर अगर आपका हो, तो उस केस में यही सारे जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसमें से कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको प्रूव करने के लिए आ जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आपको डिटेल में कोई प्रूफ नहीं बताऊंगी इनका, क्योंकि वो आप खुद भी कर लेंगे अगर आपको बेसिक पता है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कुछ टेक्निक बीच में, कुछ ट्रिक ऐसी बन सकती है क्या कि इसको लर्न कर लिया जाए, जो जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट वो, है ना? क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपको डायरेक्ट निशान लगाना होता है, लिख दिया गया डेल क्रॉस ये, डेल क्रॉस वो, या डेल डॉट ये, इसका 0 होगा, आंसर 1 होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट कुछ याद है तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप सॉल्व तो उनको कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको एक साथ सारे आइडेंटिटीज मैं लेके आ गई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी है। ठीक है,
इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऐसी कुछ है जो रह गई है। सारे जो भी डेल ऑपरेटर को लेके वो सारा मैं लेके आ गई हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट में देखो आप कैसे कैसे इसका यूज़, मतलब कैसे कैसे इसका यूज़ हो सकता है डेल का। तो मान लो आपके पास में एफ और जी दो आपके पास, मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेडियंट का यूज़ आप सिर्फ ग्रेडियंट इज यूज्ड ओनली फॉर किसके लिए, स्केलर के लिए। ठीक है, वेक्टर्स पे अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ स्केलर पे अप्लाई होता है। पहले बात तो ये जान लो आप। तो ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी अभी वेक्टर फिलहाल नहीं आना है। ठीक है, तो चलो मान लो एफ और जी दो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, दोनों का एडिशन आपने ऐड किया और उसके ऊपर आपका डेल लगा हुआ है। तो ये आप इसको जब कुल मिला के ये फॉर्मूले ये बताते हैं कि अगर इतना बड़ा ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, ऑपरेटर को ऐसे अप्लाई कराया जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब इसको ब्रैकेट वगैरह खोलेंगे तो आंसर में क्या आना चाहिए डायरेक्ट। तो देखो ये तो देखो सीधा सीधा है, डेल का मतलब ये अपना जो ग्रेडियंट निकाला था उसका सीधा मतलब मल्टीप्लिकेशन था, दैट्स इट, और कुछ नहीं था, है ना। तो डेल ऑफ एफ प्लस जी जब लिखा मैंने ये वाला, तो इसको आराम से आप ब्रैकेट ओपन कर लो, सिर्फ प्लस का जो साइन बीच में है उसको ध्यान रखो आप। माइनस होगा ये तो माइनस रह जाएगा, और प्लस होगा तो प्लस लगा रहेगा। बाकी क्या हो जाएगा, एक बार आप एफ का इस वाले एफ का डेल करा दोगे और दूसरी बार आप इस वाले जी का डेल करा दोगे, बस हो गया, यही रहेगा। ये सिंपल है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये देखो डेल ऑफ सी एफ, जहाँ पे सी एक कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है और एफ जो है आपका वो स्केलर है क्वांटिटी। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ग्रेडियंट किसके लिए यूज़ होता है, स्केलर के लिए। यानी कि इस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिख लो, 3, 4, 5 या जो भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू दी गई उसको आप बाहर कर लो, और डेल जो है वो किस पे लग जाएगा, आपके फंक्शन पे जो कि स्केलर है। तो डायरेक्ट आप सी को बाहर कर लो और डेल ऑफ एफ हो जाएगा। तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक, फिर आप नीचे आ जाओ। आप अब यहाँ पे क्या है, ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा था, दो स्केलर को आपने प्लस में किया था, उसके ऊपर डेल ऑपरेटर लगाया था। तो आपने अंदर प्लस खोल दिया था, एक बार इसका डेल कर लिया था, एक बार इसका डेल कर लिया था। जब थर्ड वाला इसको देखो आप, इसमें आपने मतलब अंदर दोनों जो हैं के स्केलर उनका मल्टीप्लाई आपस में एफ और जी है, मल्टीप्लिकेशन में है। अब जब मल्टीप्लिकेशन में है तब डेल ऑपरेटर लगाना, तो कैसे होगा। तो भाई देखो इजी है, इजी पड़ेगा। कैसे इजी पड़ेगा, जैसे आपको याद हो आप डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, है ना। अगर एक्स वाई लिखा है आप डिफ्रेंशिएशन कराते हैं तो एक बार आप एक्स रख लेते हैं बाहर, आप वाई का कराते हैं, फिर प्लस करके आप वाई बाहर रख लेते हैं और एक्स का करा देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो इसमें भी क्या करना है, एक बार आप स्केलर क्वांटिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ को बाहर रख लेंगे, एक बार जी का करा देंगे डेल डेल। ठीक, डेल कराना है आपको, ग्रेडियंट कराना है, डॉट और क्रॉस कुछ मत कर देना, सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी कि एफ डेल ऑफ जी प्लस प्लस साइन लगेगा, प्लस एक बार जी रख लो बाहर, एफ का डेल करा दो। तो कुल मिला के आपको इनमें जो भी आपको निकालना रहेगा वो आपको यही निकालना रहेगा कि सबसे पहले आप एक बार निकाल लेंगे डेल एफ का डेल निकाल लेंगे, और एक बार आप डेल निकाल लेंगे किसका, जी का। ठीक है, और सिंपली ये जो वैल्यू होगी, जैसे डेल एफ निकाली, जो भी वैल्यू आएगी ये आप उठा के यहाँ पे रख देंगे, जी के साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक बार डेल जी निकाला यहाँ पे रख देंगे, एफ के साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ और जी क्या है आपके, स्केलर, एफ और जी हैं यहाँ पे आपके स्केलर। ठीक है, और ये मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि जब आप डेल करेंगे किसी स्केलर का तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वेक्टर। वो क्या मिलेगी, वेक्टर। ठीक, और चलो ये तो सिंपल है, फिर ये छोड़ दो, ये ज़रूरत नहीं है, और फिलहाल अभी आप इसको भी रहने दो। ठीक है, जो सिंपल वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ, डाइवर्जेंस में आ जाओ। फिर डाइवर्जेंस देखो, डाइवर्जेंस में मैंने बताया था डी फॉर डॉट, डी फॉर डाइवर्जेंस, यानी कि जहाँ कहीं डाइवर्जेंस की बात आएगी वहाँ आपको डॉट लगाना है। और इसमें होता क्या था, ये किस पे लगेगा, किस पे, ये लगेगा ऑन ए वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर पे लगेगा वो तो ठीक है, रिजल्टेंट क्या मिलेगा इसका,
इसके रिजल्ट में क्या आएगा, इसके रिजल्ट में आएगा आपको एक स्केलर। ठीक, इतनी बात, इतने पॉइंट ये नोट कर लो, इतना याद होना चाहिए। ये कि आप स्टेटमेंट टाइप बन जाना चाहिए। क्या, डी फॉर डॉट, डी फॉर डाइवर्जेंस, अप्लाई किधर होता है, वेक्टर पे, रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। इतनी बात याद रख लो, ठीक है। चलो तो चलो डाइवर्जेंस में डेल डॉट लगाया। अब वेक्टर की बात कही मैंने, वेक्टर पे लगता है तो अंदर सारे जितने भी आएंगे वो वेक्टर ही होंगे मेन, ठीक है। तो दो वेक्टर मान लो हैं, दोनों का एडिशन है, दोनों का सम अंदर दिया गया है, अप्लाई करना है। कोई खास बात नहीं, एक बार एफ का डेल डॉट करा दो, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले लो एफ के साथ में, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। दूसरी बार में जो डेल डॉट है वो करा दो जी के साथ, बस हो गया, सिंपल है। फिर आप नीचे आ जाओ। आप अगर सी एक कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब कांस्टेंट की बात हो रही है तो सब कुछ सेम रखो, कांस्टेंट को उठा के रख लो बाहर, बस। तो कांस्टेंट यानी कि सी आपका बाहर आ जाएगा, डेल डॉट एफ अंदर बचा, वो हो गया ये। तो आपको कुल मिला के जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है आपको डेल डॉट एफ की, ठीक है। फिर डेल डॉट फंक्शन ऑफ एफ, मतलब एफ दिया गया है, जहाँ की एफ जो है यहाँ पे एफ इज अ स्केलर। आपको बोल दिया गया है कि भैया आपके पास एक वेक्टर है एफ जिसका आप डेल डॉट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में जो अंदर एफ लगा उसके साथ में एक स्केलर भी है, एक स्केलर भी है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको डेल के साथ में यानी कि डाइवर्जेंस के साथ में, अभी तक आप आराम से पढ़ते आए हैं कि भाई डाइवर्जेंस जो है आपका वेक्टर पे अप्लाई होता है, ठीक बात है, और डॉट लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन केस आपको एक स्केलर दे दिया साथ में, किसके साथ में, एक वेक्टर के साथ में, और उसका बोल रहे हैं कि डाइवर्जेंस आप निकालो। तो देखो अपना जो फंडा है वो हमेशा याद रखो, ठीक है। क्या, ग्रेडियंट लगता है किसके ऊपर, स्केलर के ऊपर, और डाइवर्जेंस लगेगा वेक्टर के ऊपर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लगेगा वेक्टर के ऊपर, और जो डेल, सिंपली डेल लिख देते हैं, सिंपली जो ग्रेड लिखते हैं वो लिखेंगे किसके ऊपर, स्केलर के ऊपर। स्केलर क्या है, स्केलर क्या है, एफ, वेक्टर क्या है, एफ। यानी इस वाले एफ के साथ, यानी कि जो वेक्टर है इसके साथ में डेल डॉट आएगा जहाँ कहीं भी आना होगा, और इस वाले एफ के साथ में जहाँ कहीं भी आएगा वो आएगा ग्रेड, ठीक है। चलो अच्छा, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में, यानी कि तुम ये खोलो इसको, ये जो ब्रैकेट है इसको आप ओपन करेंगे और बीच में साइन कैसा आएगा आपका, प्लस का, ठीक है। तो चलो जैसे डिफ्रेंशिएशन करते थे दो, जब एक्स वाई लिखा रहता था मल्टीप्लाई में उसका, तो बस वही फंडा यहाँ पे लगाना है। देखो क्या करेंगे, एक बार आप क्या करो, एफ को, जो एफ आपका स्केलर, इसको आप आराम से बाहर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ कैसा था, ये कैसा था, देखो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि दो ऑपरेटर जो है बाहर रखा है इसको दोनों पे लगाना है। ये जिस अंदर जो भी क्वांटिटी दी गई है आपको लगाना दोनों पे है। एक ही कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों पे नहीं लगता, कब, जब अंदर एक कांस्टेंट दे रखा हो। अगर कांस्टेंट दे रखा है तो उस पर तो ऑपरेटर लगाने कोई दिक्कत, कोई बात है नहीं, तो वो आप उस केस में क्या करते हो, जो कांस्टेंट होता है उसको उठा के बाहर रख देते हो और सीधा ऑपरेटर लगा देते हो अंदर जो भी फंक्शन होता है उस पर। लेकिन यहाँ पे तो दोनों अपने आप में फंक्शन है, एक स्केलर है और एक आपका वेक्टर है, तो कुल मिला के दोनों पे ऑपरेटर तो लगेगा। कैसे लगेगा वो आपको आगे करना है। तो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, एक बार आपका लगेगा वेक्टर पे और एक बार लगेगा स्केलर पे। जब ये ऑपरेटर काम कराएगा किससे, जब ये ऑपरेटर लगेगा, जब ये ऑपरेटर बिजी रहेगा किसके साथ, स्केलर के साथ में, उस टाइम पे ये वेक्टर चुपचाप बैठा होगा। और जिस समय ये जो ऑपरेटर है वो बिजी रहेगा, वो जो अपनी मीटिंग कर रहा होगा किसके साथ, वेक्टर के साथ में, तब ये स्केलर चुपचाप खड़ा देख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा अरेंजमेंट है, आपको पूरा सेटअप ऐसे करना है। तो कैसे करोगे, देखो एक बार ये जो एफ है आपका, इसको चुपचाप खड़ा कर दिया बाहर, भैया यहीं खड़े रहो, अभी मीटिंग चल रही है। किसकी मीटिंग चल रही है, डेल ऑपरेटर की चल रही है, किसके साथ में, वेक्टर फंक्शन के साथ में। ये हो गया, समझ आई बात। यानी कि डेल ऑपरेटर की मीटिंग चल रही है वेक्टर के साथ में, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल डॉट होगा, डेल डॉट होगा। क्योंकि डॉट क्यों होगा, क्योंकि अभी आप डाइवर्जेंस की बात कर रहे हो। यहाँ पे आपने डॉट पूछा हुआ था, आपका लेफ्ट हैंड साइड में डॉट था, तो आप डॉट के साथ ही चलोगे ना, यहाँ पे क्रॉस थोड़ा ना कर दोगे अचानक से, ठीक है, क्लियर। फिर साइन लगा दो प्लस।
अच्छा भाई, फर्स्ट हाफ में जो है वो मीटिंग हो गई डेल ऑपरेटर की, किसके साथ में, वेक्टर के साथ, ठीक है। तब भैया तब जो है मैं चुपचाप खड़ा था, मैंने कुछ नहीं बोला था। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, तो अब डेल ऑपरेटर की मीटिंग मेरे साथ होगी। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है स्केलर फंक्शन कि अब जो है मेरे साथ मीटिंग होगी डेल ऑपरेटर की। अब वेक्टर चुपचाप खड़ा रहा अपनी जगह, तो वेक्टर ने बोला हाँ ठीक है मेरी मीटिंग हो चुकी है, अब आप मीटिंग करिए, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। वेक्टर फंक्शन आराम से खड़ा हो गया, ये चुपचाप, ठीक है। और क्या हुआ, ये जो डेल, ये जो अपना ये डेल ऑपरेटर था आपका, इसने मीटिंग शुरू कर दी किसके साथ में, स्केलर के साथ। तो जब स्केलर के साथ मीटिंग शुरू हुई तो ये कौन सी फॉर्म में मीटिंग करेगा, डेल की फॉर्म में, ग्रेडियंट की फॉर्म में, ग्रेडियंट की फॉर्म में, डाइवर्जेंस फॉर्म में नहीं करेगा, क्योंकि ये डेल एफ लिख सकता था, डेल डॉट एफ नहीं लिख सकता था, क्योंकि जिसके साथ ये मीटिंग करने आया है वो वेक्टर नहीं है, क्या है, स्केलर है। और स्केलर पे जब वो अपने आप को लगाएगा, स्केलर के साथ जब वो मीटिंग करेगा तो उसको ग्रेडियंट की फॉर्म में करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अंदर यहाँ पे डॉट वॉट नहीं आया, सीधा डेल एफ आ गया है। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा सिली स्टेटमेंट बने बट समझ में आना चाहिए, वो बड़ी बात है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जब आपको अंदर दो क्वांटिटी दी गई हैं मल्टीप्लिकेशन में, जो कि है एक क्वांटिटी आपकी है स्केलर और दूसरी आपकी वेक्टर, ठीक है। और ऑपरेटर जो है वो डाइवर्जेंस है, और ये ऑपरेटर दोनों क्वांटिटीज़ पे काम करेगा, ठीक है। तो दोनों क्वांटिटीज़ पे जब उसको काम करना है तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है एक साथ तो दोनों के साथ नहीं मीटिंग कर सकता हूँ, एक एक करके करूँगा। तो जब मैं वेक्टर के साथ मीटिंग करूँगा तो स्केलर चुपचाप खड़ा रहे, और जब मैं स्केलर के साथ मीटिंग करूँगा तो जो वेक्टर है वो चुपचाप खड़ा रहेगा। तो ये हुआ कि हाँ ठीक है चलेगा। लेकिन कौन कौन से फॉर्म में किसके किसके साथ मीटिंग हो, मतलब जब मैं वेक्टर के साथ मीटिंग करूँगा तब मैं किस रूप में रहूँगा, और जब मैं स्केलर के साथ में मीटिंग करूँगा तब मैं किस रूप में रहूँगा, ठीक है। तो देखो ऊपर पढ़ा है कि जो डेल ऑपरेटर है वो स्केलर के साथ जब भी यूज़ होता है तो ग्रेडियंट की तरह से यूज़ होता है। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, जब स्केलर के साथ मैं मीटिंग करूँगा तब मैं ग्रेडियंट फॉर्म में रहूँगा, और जब मैं वेक्टर के साथ मीटिंग करूँगा तब मैं रहूँगा डाइवर्जेंस की फॉर्म में, ठीक। तो बस ये थी कहानी, और इसको आप ऐसे सेटअप कर लोगे और ये हो गया। और ये आप ये चीज़ ध्यान रखो कि ये आपका मतलब इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखो। सो ये हो गया। नीचे देख लो, ये दोनों एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले जो दोनों है 8 और 9 नंबर का, ये आप ध्यान रखो कैसे निकालेंगे। फिर बात आती है डेल डॉट एफ्रोजी। अभी क्या हो गया, इसने बोला कि अंदर जो क्वांटिटी थी अभी तक तो सीधी सीधी आ रही थी, अब क्या किया है, अंदर दो वेक्टर दे रही हैं, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में है, दोनों एक दूसरे, भाई वेक्टर का अभी यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर कहीं पे डेल नहीं है, डेल बाहर है, ऑपरेटर तो बाहर है। तो डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी, अंदर ब्रैकेट का कुछ भी लिखो आप, बाहर जो होना चाहिए वो डॉट होना चाहिए। तो बाहर डॉट है, ये डॉट लगा है आपका बाहर, ये डॉट लगा है, तो ये आपको शो कर रहा है कि भैया अपन जो है डाइवर्जेंस में भी चल रहा है, चलो ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी के चलते दो वेक्टर्स ने आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा लिया है। तो इस एफ और जी दो वेक्टर है आपके पास, दोनों ने आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा लिया है, दोनों ने बोला है चलो क्रॉस प्रोडक्ट करा लेते हैं, और अब अपने ऊपर लगवाते हैं किसको, डेल ऑपरेटर को डाइवर्जेंस के अंदर। तो चलो डाइवर्जेंस के अंदर लगाते हैं, तो डॉट लग गया किसको, डेल को, तो डेल डॉट एफ क्रॉस जी हो गया। अब करना क्या है, अगेन सेम थिंग, आपको ब्रैकेट ओपन करना है। देखो जब ऊपर सिंपल था, यानी कि एक स्केलर और एक आपका वेक्टर था, दोनों आपस में सिंपली मतलब मल्टीप्लाई दोनों का था, तो आपने प्लस लगा लिया था साइन और ओपन कर दिया था, हो गया था। अभी क्रॉस है, जब क्रॉस की बात आएगी तो अब बस एक ट्रिक है, आप थोड़ा सा याद रखो, जब क्रॉस की बात आएगी तो क्रॉस में हमेशा आपको डायरेक्शन की प्रॉब्लम रहती है ना, डायरेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसमें जो आपको आंसर में मिलना है वो मिलता है वेक्टर, और वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करती है। इसके लिए आप ये याद रखो, जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है वहाँ पे आपको साइन जो यूज़ करना है वो होगा माइनस। तो आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से काम वही करना है जो आपका डेल लगा है बाहर, ठीक है, बिकॉज अंदर इस बार क्या है, क्रॉस है, अंदर इस बार क्या है, क्रॉस है। तो क्या हुआ, एक बार ये जो डेल है ये क्रॉस कर लेगा एफ के साथ, और एक बार क्रॉस कर लेगा जी के साथ।
एक बार क्रॉस कर लेगा f के साथ और एक बार क्रॉस कर लेगा g के साथ। जब ये f के साथ क्रॉस करेगा, जब ये f के साथ क्रॉस करेगा तो g इन दोनों के डॉट में आ जाएगा, जब ये g के साथ क्रॉस करेगा तो f दोनों के डॉट में आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं कैसे होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा कि देखो यहाँ पे एक बार क्या किया हमने, देखो पहला क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे है f, सेकंड पे क्या है g, यानी कि प्रेफरेंस किसको मिलेगा, f को, प्रेफरेंस किसको मिलेगा, f को। ठीक, अंदर लगा है क्रॉस, तो डेल ने बोला कि मैं अंदर जा रहा हूँ अब ऑपरेट करने के लिए, लेकिन किसके साथ पहले करूँ, तो f ने बोला पहले नंबर पे मैं हूँ, ब्रैकेट में पहले नंबर पे मैं खड़ा हूँ, शुरुआत मुझसे है, तो आप ऑपरेट मेरे साथ, मीटिंग मेरे साथ ही पहले शुरू हुई। तो डेल ने कहा ओके फाइन। अब जो ऑपरेटर, उसने सोचा कि अंदर तो बहुत खतरनाक चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, अंदर तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो कैसे एंटर करूं। तो एफ और जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा क्रॉस की फॉर्म में ही आ जाओ ना, अंदर आसान हो जाएगा, आप क्रॉस की फॉर्म में ही अंदर आ जाओ। तो डेल ने बोला ओके फाइन, लेकिन डेल ने बोला बाहर कि मैं तो क्रॉस की फॉर्म में अंदर आ जाऊं, ये जो बाहर डॉट लगा है इसका क्या करेंगे। तो इन दोनों ने बोला कि जब आप हमारे साथ मीटिंग कर रहे होगे क्रॉस फॉर्म में, तब जिसके साथ मीटिंग हो रही होगी तो दूसरा बंदा बाहर डॉट में चला जाएगा, दूसरा बंदा बाहर डॉट में चला जाएगा, है ना। तो ये एक कहानी बनती है, और है तो यार बढ़िया कहानी, अगर आप याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, मतलब एक ट्रिक बनाने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत बढ़िया सही चीज़ है। हाँ, तो क्या हुआ अंदर ब्रैकेट के जब आप गए तो आपने देखा कि पहले नंबर पे जो था, पहले नंबर पे है f, सेकेंड नंबर पे है g। ऑपरेटर ने बोला कि ठीक है मैं मीटिंग शुरू करने अंदर आता हूँ, किसके साथ शुरू करूँ। f ने बोला आप शुरुआत मुझसे करिए क्योंकि पहले नंबर पे मैं बैठा हूँ अंदर। डेल ने कहा, और बाहर जो ऑपरेटर है उसने बोला ओके फाइन ठीक है, लेकिन ऑपरेटर ने बोला कि यार एक चीज़ गड़बड़ है, तुम दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई तुम्हारे बीच में है वो बहुत थोड़ा खतरनाक टाइप है, वो क्रॉस मिल दिया हुआ है। आप लोग अगर सिंपली मल्टीप्लाई किए होते तो मैं कुछ ठीक ठाक कर लेता, क्रॉस प्रोडक्ट अंदर किया हुआ है तो थोड़ा वो डायरेक्शन वगैरह का, साइन वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो मैं अंदर किस फॉर्म में आऊँ, तो वेक्टर ने बोला एक काम करो आप क्रॉस की फॉर्म में ही आ जाओ अंदर, हमारे बीच में क्रॉस लगा हुआ है तो आप क्रॉस की फॉर्म में ही आ जाओ और मीटिंग कर लेते हैं। तो डेल ने बोला ठीक है मैं क्रॉस की फॉर्म में अंदर आ जाता हूँ, क्रॉस के फॉर्म में अपन मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये जो बाहर डेल लगा, डॉट लगा है, इसका क्या करेंगे, बाहर जो डॉट लगा है यहाँ पे, इसको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। तो एफ जी ने ये डिसाइड किया कि जब किसी एक के साथ इस ऑपरेटर की मीटिंग हो रही होगी क्रॉस के फॉर्मेट में, तब दूसरा बंदा बाहर डॉट के साथ में खड़ा हो जाएगा जाके। बस इतनी बात याद रखो, देखो फॉर्मूला बन गया। मैंने बोला जब पहले वाले तो मीटिंग शुरू होगी पहले वाले के साथ, यानी कि डेल पहला एफ के साथ में मीटिंग शुरू करेगा, यानी कि फॉर्मूले में आपके आएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डेल एफ के साथ आएगा, लेकिन कौन सी फॉर्म में आएगा, क्रॉस की फॉर्म में। तो डेल क्रॉस एफ पहले आ गया आपका डेल क्रॉस एफ, लेकिन बाहर के डॉट का क्या, जी ने बोला कि ठीक है आप मीटिंग करो एफ के साथ क्रॉस की फॉर्म में, मैं जाता हूँ बाहर डॉट के साथ खड़ा हो जाता हूँ। जी चला गया बाहर, यहाँ पे डॉट के साथ खड़ा हो गया। फिर बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट अंदर हो रहा था, इसलिए अब फर्स्ट हाफ में इनकी मीटिंग हो चुकी, अब होगी मीटिंग जी के साथ, ठीक है। लेकिन बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो है किस्सा चल रहा था और क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस लेंगे अपन, ठीक है। तो माइनस आ गया यहाँ पे। अब एफ ने बोला कि अब मेरी मीटिंग हो गई, अब आप जी के साथ मीटिंग करिए क्रॉस फॉर्मेट में, और मैं जाता हूँ बाहर खड़ा हो जाता हूँ डॉट के साथ। ये आ गया बाहर डॉट के साथ खड़ा हो गया, और डेल ने क्रॉस करके मीटिंग कर ली जी के साथ। ये हो गया सेकेंड। समझ आई यार बात, चलो समझ आई होगी। अच्छा समझ नहीं आई तो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, समझ आएगी। अच्छा दूसरी चीज़ देखो, एक बात का ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है ना ये क्रॉस के चलते, तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको भूल के भी पहले मत ले आना, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये आप भूल के भी पहले नहीं ले आओ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ अपने स्टेटमेंट में बता दी ये बात कि ब्रैकेट के अंदर जिस ऑर्डर में दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में हैं उसी ऑर्डर में डेल ऑपरेटर इनके ऊपर ऑपरेट करेगा। यानी अगर एफ पहले रखा है
तो एफ के साथ पहले लगेगा डेल क्रॉस एफ, ठीक है। और अगर जी रखा हो, अगर यहाँ पे होता अंदर जी क्रॉस एफ, तो यहाँ पे पहला हो जाता एफ डॉट डेल क्रॉस जी। समझ आई बात? समझ आ गई होगी यार, देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं कर्ल की। कर्ल पे आ जाओ आप। देखो कर्ल की बात करते हैं। कर्ल में मैंने बोला सी फॉर कर्ल, सी फॉर क्रॉस, ठीक है। सी फॉर कर्ल, सी फॉर क्रॉस, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाहर जो ऑपरेटर है वो उनके साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। चलो, डेल क्रॉस एफ प्लस, ये अगर अंदर दो वेक्टर हैं जो कि सम है दोनों का दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो जब सम अंदर हुआ होगा ब्रैकेट के अंदर, तो उसको आप ओपन करोगे तो प्लस का साइन डाल के ही ऑपरेटर को लगा दोगे, उतना ही है और कुछ नहीं है। तो एक बार हो गया डेल क्रॉस एफ, प्लस लगा दो डेल क्रॉस जी, हो गया। सिंपल है। कांस्टेंट वाला भी सिंपल है। क्या करना है, कांस्टेंट उठा के बाहर कर दो, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। तो सी बाहर आ गया, डेल क्रॉस एफ हो गया, ये भी ठीक है। इसमें जब आप आओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जब आप पाओगे ये क्या है, डेल क्रॉस एफ ऑफ एफ, यानी कि ये आपको दिया गया है, एक स्केलर है अंदर और एक है वेक्टर, एक स्केलर है और एक है वेक्टर। यहाँ पे आपको जो स्मॉल एफ दिया गया है, एफ इज अ स्केलर, यहाँ पे जो स्मॉल एफ आपको दिया गया है वो एक स्केलर है। स्केलर के साथ हमेशा डेल लगता है, ग्रेड लिखता है, ग्रेड, ठीक है। और क्रॉस हमेशा आएगा किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो बस इतना समझ लिया तो बहुत समझ लिया। तो अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे जो बीच में जो ऊपर जैसे मैंने सॉल्व किया था, जब अंदर सिंपली मल्टीप्लाई दोनों के बीच में है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे एक स्केलर और एक वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई दोनों का है, सिंपली, कोई क्रॉस और डॉट वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो आप फॉर्मूले में आपके प्लस साइन आएगा। जब अंदर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब अंदर ब्रैकेट के क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, तब आपको माइनस वाइनस का दिक्कत होती है, तब देखना होता है। यहाँ पे सिंपली दोनों मल्टीप्लाई है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो एक बार क्या करोगे आप, एक बार एफ के साथ क्रॉस लगा लोगे, एक बार वेक्टर के साथ में आपका क्रॉस हो जाएगा और एफ साइड में खड़ा रहेगा, दूसरी बार वेक्टर साइड में खड़ा रहेगा और स्केलर के साथ में, स्केलर के साथ में अब आएगा तो ये ऑपरेटर, लेकिन क्रॉस की फॉर्म में नहीं आएगा, किसकी फॉर्म में आएगा, ग्रेडियंट की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉल एफ है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक बार तो क्रॉस कर लेगा ये किसके साथ, एफ के साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस एफ, और इस सीन में जब आपका डेल क्रॉस एफ हो रहा होगा तो ये एफ हो जाएगा बाहर, यानी कि एफ और डेल क्रॉस एफ, ये हो गया, प्लस साइन लगा दिया। फिर एक बार क्या होगा, ये एफ खड़ा रहेगा साइड में, अब इस एफ को यहाँ पे आपने रख लिया, ठीक है, ये साइड में आ जाएगा और आपका डेल जो है वो ऑपरेट हो जाएगा स्मॉल एफ पे। स्मॉल एफ आपका स्केलर है बिकॉज, तो इस पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ग्रेडियंट प्रोडक्ट लगेगा, यानी ग्रेड लगेगा, ग्रेड लगेगा। तो ये हो जाएगा डेल एफ, लेकिन डेल एफ तो लगा, डेल एफ आपने डेल एफ कर लिया और एफ रख लिया, क्रॉस किधर गया, कहीं तो लगेगा। तो क्रॉस किधर लगेगा, ऐसे लगेगा कि डेल का एफ हो जाएगा और क्रॉस के साथ में एफ लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपने, फिर से देखते हैं, क्योंकि जब आपने ये किया था डेल ऑफ, आपको ये करना है, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, ये करना है। आपने क्या किया, एक बार ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो देखो ऐसा है कि ये जो आपका बाहर ऑपरेटर लगा है ये करेगा तो दोनों के साथ काम। अब ये डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में किसके साथ काम करेगा, किसके साथ मीटिंग उसको किस फॉर्म में करनी है, वो ये डिसाइड करेगा। तो कैसे डिसाइड होगा, वो ऐसे डिसाइड होगा कि जहाँ कहीं भी क्रॉस और डॉट की बात आएगी तो वेक्टर के ऊपर होगा, और जहाँ कहीं भी स्केलर होगा तो उसके ऊपर हमेशा ग्रेडियंट लगेगा। तो देखो यहाँ ये स्केलर था, तो जब मैंने स्केलर को बाहर रखा था, मैंने कहा था कि आ जाओ भाई आप मीटिंग कर लो वेक्टर के साथ, तो इसने कहा ठीक है। तो जब वेक्टर के साथ मीटिंग कर रहा है तो उसको क्रॉस की फॉर्मेट में, मतलब क्रॉस फॉर्म में एफ के साथ मीटिंग करने में कुछ दिक्कत थोड़ी ना है, वेक्टर के साथ तो कर ही सकता है क्रॉस में मीटिंग, क्रॉस लगा ही था, तो ये डेल क्रॉस हो गया आपका ये एफ, ठीक। फिर आ गया आपका प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था, क्रॉस तो बाहर लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर तो सिंपली मल्टीप्लाई है दोनों का, तो इसलिए प्लस आ गया। अब क्या हो गया, अब ये होगा कि ये एफ कहेगा कि अब मेरी मीटिंग हो चुकी, मैं हट जाऊंगा, अब तुम अपनी मीटिंग कर लो। तो स्मॉल एफ जो आपका स्केलर था, इसने बोला कि ठीक है मैं मीटिंग मेरी कर लेता हूँ,
लेकिन ऑपरेटर मेरे साथ किस फॉर्म में करेगा मीटिंग, मतलब मैं तो स्केलर हूँ तो मेरे ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट तो लग नहीं सकता है, तो क्या लग जाएगा, ग्रेडियंट लग जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर ने बोला कि ठीक है भैया ये लो तुम्हारे साथ मीटिंग मेरी हो गई ग्रेडियंट फॉर्म में। और एफ ने कहा कि मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, तो एफ तो ऐसे खड़ा हो गया, लेकिन एक जो क्रॉस प्रोडक्ट था तो ये क्रॉस इसमें तो यूज़ हुआ था, यहाँ पे सेकेंड वाले पोर्शन में कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, तो वो यूज़ हो जाएगा यहाँ। समझ आई बात भाई? जब क्रॉस प्रोडक्ट बाहर से हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट इन द सेंस जब आप कर्ल यूज़ कर रहे हो, तो दोनों पोर्शन में, फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट सेगमेंट में और सेकंड सेगमेंट, दोनों सेगमेंट में क्रॉस तो आना चाहिए था ना। तो पहले वाले में क्रॉस ऐसे आ गया, डायरेक्ट उसने एफ के साथ में क्रॉस लगा के ही ऑपरेट कर लिया। और दूसरे वाले में उसने स्केलर के साथ में करनी थी मीटिंग, तो स्केलर के साथ में डायरेक्ट वो ग्रेडियंट की फॉर्म में आ गया था, और जो वेक्टर था उसके साथ फिर ओवरऑल क्रॉस कर दिया। ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है जो 12 नंबर का है, ये आप अभी छोड़ सकते हो फिलहाल, जो मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, फिर हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो एक्चुअली ये है। ठीक है, ये जो मैंने पहले बताया था आपको, दिस डेल स्क्वायर इज कॉल्ड लाप्लाशियन, ये आप याद रखो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करो वो देख लो। एक डेल स्क्वायर, अच्छा डेल स्क्वायर होता है क्या? डेल स्क्वायर आप कुछ नहीं होता, डेल स्क्वायर ये होता है कि डेल डॉट डेल अगर कर दो तो हो जाएगा डेल स्क्वायर। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आपको याद हो, पहले भी मैंने बोला था कि अगर ए वेक्टर को खुद ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करा दो तो वो ए स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है, डेल स्क्वायर ऑफ एफ प्लस जी करा तो आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे, प्लस लगा हुआ है, प्लस रहने दोगे, एक बार डेल स्क्वायर एफ के ऊपर आ जाएगा, एक बार आ जाएगा जी के ऊपर। कांस्टेंट वाले केस में कांस्टेंट बाहर कर लो, डेल स्क्वायर एफ के ऊपर आ जाएगा। ठीक, एफ है एक स्केलर आपका और सी है कांस्टेंट। नीचे यहाँ पे आ जाओ तो एफ और जी दोनों स्केलर हैं, दोनों स्केलर हैं। तो एक काम करो, ये इतना ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, 16 वाला छोड़ दो आप, 14 15 ये नॉर्मल ऐसे याद रखो। ठीक है, और वैसे ही लाप्लाशियन आपने डेल स्क्वायर याद कर लिया तो बहुत तो ठीक है, डेल स्क्वायर ध्यान रखो आप, लाप्लाशियन है। बाकी एक्चुअली मैं बात कर रही थी इनकी, ये जो मैंने बताया था आपको, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, ये मुझे अभी बताना है आपको। डेल डॉट डेल क्रॉस एफ ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है? ये ज़ीरो ऐसे है कि एक बार मैं सॉल्व कर देती हूँ, बाकी आप डायरेक्ट याद रखो कि डेल डॉट डेल क्रॉस एफ क्या होता है, ज़ीरो। देखो, पहले कहीं पे भी अगर ऐसा सॉल्व करना हो तो पहले क्रॉस वाला चीज़ साइन करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ आपको सॉल्व करना है, डेल क्रॉस एफ। देखो, डेल की वैल्यू रखो, आई डिवाइड बाई डेबर एक्स प्लस जे डेबर बाय डेबर वाई प्लस के डेबर बाई डेबर जेड, और क्रॉस करना है आपको एफ के साथ। ठीक है, एफ के साथ आपको क्रॉस करना है। तो मान लो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे हो जाएगा ना, प्लस एफ जे एफ जेड के, क्रॉस करो आई जे के, डेबर बाय डेबर एक्स डेबर बाय डेबर एक्स, डेबर बाय डेबर वाई और डेबर बाय डेबर जेड, और इसका रख लो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो इसका आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? आई बाहर रखा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, आपका होगा डेबर वाई ऑफ एफ जेड माइनस डेबर बाय डेबर जेड ऑफ एफ वाई माइनस जे ऑफ, ये हुआ तो आ जाएगा डेबर बाई डेबर एक्स ऑफ एफ जेड माइनस डेबर बाई डेबर वाई ऑफ एफ एक्स प्लस के। मैंने पीछे आपको ऐसा शायद से सॉल्व भी कराया था। ये हो जाएगा आपका डेबर ऑफ डेबर एक्स एफ वाई माइनस डेबर ऑफ डेबर वाई ऑफ एफ एक्स। तो बशर्ते मैंने क्या किया, इसको इससे कराती गई, माइनस इसको इससे कराई, इसको इससे कराया, माइनस इसको इससे कराया, ऐसे कराती चली गई। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स निकालनी आती होगी आपको। अब देखो ज़ीरो कैसे आया? ज़ीरो ऐसे आया कि एफ जेड जो था, ये अपने आप में ये आपको बता रहा था कि जो भी फंक्शन है वो जेड का फंक्शन है।
जेड स्क्वायर हो सकता है, जेड क्यूब हो सकता है, 2z हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। माइनस का जेड स्क्वायर हो सकता है। लेकिन आपको ये जो डिफ्रेंशिएशन कराना था ये किसके रिस्पेक्ट में कराना था, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, ये y का फंक्शन था लेकिन डिफ्रेंशिएशन आपको किसके रिस्पेक्ट में कराना था, z के रिस्पेक्ट में, ये भी 0 हो जाएगा। कुल मिला के सारे हो जाएंगे आपके 0 0 0 0 और कुल मिला के आ जाएगा आंसर आपका 0। तो ये आपका हो गया, जो प्रूव करना था वो ये हो गया, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट है, फिर डेल क्रॉस डेल एफ की बात करें, डेल क्रॉस डेल एफ की बात करो आप, तो सेम चीज़ हो जाएगी। देखो मान लो मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ से, आप ऐसे देख लो, ये देखो आपको करना था डेल क्रॉस डेल एफ, ठीक है। अब डेल क्रॉस डेल एफ करना था तो डेल क्रॉस डेल एफ, एफ क्या है, स्केलर, डेल क्या है, ऑपरेटर, जिसको क्या, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ ऊपर याद है ना कैसे बताया था, तो क्या करना है आपको, ग्रेडियंट एफ, ग्रेडियंट एफ पहले सॉल्व कर लो कितना निकलेगा। तो ग्रेडियंट एफ जब आप निकालोगे तो आ जाएगा आई डेबर बाई डेबर एक्स प्लस जे डेबर बाय डेबर वाई प्लस के डेबर बाय डेबर सेट ऑफ एफ। तो भैया एफ तो एक फंक्शन है जो कि स्केलर है, तो इसमें एफ एफ और एफ आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आ गया, यानी कि एक वेक्टर आ गया आपका। और बाहर डेल क्रॉस करना है आपको इसी में अभी, है ना, बाहर आपको डेल क्रॉस करना है। तो आपने बोला कि ठीक है कर दो डेल क्रॉस, तो आई डेबर बाई डेबर एक्स, ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, आई डेबर बाई डेबर एक्स प्लस जे डेबर बाई डेबर वाई प्लस के डेबर बाय डेबर जेड क्रॉस एक्सक्यूज मी आई डेबर एफ बाई डेबर एक्स प्लस जे डेबर एफ बाई डेबर वाई प्लस के डेबर एफ बाई डेबर जेड। ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए मैट्रिक्स के आप मेथड से सॉल्व करो इसको। लिखा डेबर बाई डेबर एक्स डेबर बाई डेबर वाई डेबर बाई डेबर जेड। ठीक है, यहाँ आपका आ गया डेबर एफ बाई डेबर एक्स डेबर एफ बाई डेबर वाई डेबर एफ बाई डेबर जेड। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे करेंगे, देखो आई ये हटाया ये हटाया, ठीक है, डेबर बटे डेबर वाई का आपने मल्टीप्लाई किया इससे, ये हो गया डेबर 2 एफ डिवाइड बाय डेबर वाई डेबर जेड हो गया, माइनस अभी इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, है ना। तो डेबर 2 एफ डिवाइडेड बाय डेबर वाई डेबर जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस जे जे ऑफ, इधर ये किया ये किया। अब देखो इस डेबर बाई डेबर एक्स का डेबर एफ बाई डेबर जेड से हो जाएगा, तो क्या बचे, क्या होगा, डेबर 2 एफ डिवाइड बाय डेबर एक्स डेबर जेड माइनस इसका इससे, तो डेबर 2 डेबर एफ डिवाइड बाय डेबर एक्स डेबर जेड प्लस के का भी ऐसे ही हो जाएगा। लिख देती हूँ कैसे हो जाएगा, ये गया ये गया, डेबर एक्स का डेबर एफ डेबर वाई के साथ तो डेबर 2 एफ डिवाइड बाय एक्सक्यूज मी डेबर एक्स डेबर वाई माइनस डेबर 2 एफ ऑफ डेबर एक्स डेबर वाई। ठीक है, कोई दिक्कत दिक्कत वाली चीज़ें तो वैसे नहीं बता रही हूँ मैं, जिसमें दिक्कत आई, दिक्कत आने वाला कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो इक्वल टू अब बताओ, ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल, ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल, ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल। क्या आ गया,
0। हो गया प्रूफ। सो ये है, ठीक है, इस तरीके से प्रूफ है दोनों का। और वैसे इतना बड़ा प्रूफ करने की हमेशा ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस डेल एफ इक्वल टू 0, डेल क्रॉस डेल एफ इक्वल टू 0। फिर इम्पॉर्टेंट जो था वो मैंने बताया, जो ऊपर वही था। एक और है जो आप कर सकते हो, या तो कर लो लास्ट वाला, एक ये और एक ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट है। डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ को ऊपर एक पढ़ा था आपने, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। ये है डेल क्रॉस एफ, यानी कि ब्रैकेट के अंदर दोनों पार्ट सेम थी, डेल क्रॉस एफ लिखा हुआ था, बाहर खाली जो ऑपरेटर था वो चेंज था। एक बार डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस, यानी कि ये लिखा हुआ है, एक बार आपका डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस एफ है जो कि 0 आ रहा है, और एक बार आपका अपना है कर्ल ऑफ डेल क्रॉस एफ, ठीक है। ये आ रहा है ये। तो इसको कैसे लिखा जाए डेल क्रॉस एफ को? तो बात सेम चीज़ वही हो गई जो मैंने ऊपर एक बार बताई थी कि तीनों जगह क्रॉस लगा हुआ है। तो ये डिसाइड हुआ कि एक काम करो, अंदर जो आंसर लेके आते हैं डॉट में लेके आते हैं, क्रॉस का काम छोड़ो। तो क्रॉस ने बोला ठीक है, क्रॉस हट गया। अब एक डेल बाहर रहा, दूसरे डेल ने ऑपरेट कर लिया एफ के साथ में, जो कि ऑफ कोर्स अभी मैंने बोला कि क्रॉस हटा के डॉट ले आते हैं। तो बाहर पे एक नॉर्मली खड़ा रहा डेल जो ऑपरेटर था, अंदर जो एक ऑपरेटर था उसने डॉट प्रोडक्ट करा लिया एफ के साथ। तो ये आपका बन गया पहला पोर्शन, ये बन गया आपका पहला पोर्शन कि डेल एक डेल बाहर कर लिया और एक डेल डॉट हो गया एफ के साथ में, ठीक है। और अब बिकॉज सारी जगह पे आपका जो था वो क्रॉस प्रोडक्ट था, इसलिए अंदर जो साइन आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस। तो ये एक माइनस आप लेके आ गए। अब क्या हो जाएगा, दूसरी जगह आप क्या कर लोगे, दूसरा जब पोर्शन लेके आओगे उसमें आप कर लोगे डेल डॉट डेल एफ, क्योंकि इस डेल ने क्या काम किया, इस डेल ने एक बार डॉट प्रोडक्ट कराया एफ के साथ और एक बार डॉट प्रोडक्ट कराएगा डेल के साथ। तो जब एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया है वो आ गया आपका फर्स्ट पोर्शन, और जब डेल के साथ में कराएगा वो डॉट प्रोडक्ट तो हो जाएगा डेल स्क्वायर, और वो आपका होगा दूसरा वाला पोर्शन। तो जब वो डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएगा उस समय एफ आपका बाहर खड़ा रहेगा, तो एफ आपका ये रहा और डेल डॉट डेल हो गया डेल स्क्वायर। तो ये बन जाता है, ठीक है। इजी है, इसी ट्रिक से आप याद करो तो हो जाएगा आराम से। तो ये हो गए सारे जो आपका इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ थी आपकी वेक्टर की, ये कंप्लीट होती है यहाँ से। सो ये आप थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करो, और जैसा मैंने स्टेटमेंट बताया वो स्टेटमेंट से आप लर्न करोगे तो आसानी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।